जब इंसान इंसान को धर्म से पहचानने लगे, जब पड़ोसी पड़ोसी पर शक करने लगे, जब राजनीति इंसानियत से बड़ी हो जाए, तब समाज टूटता नहीं, धीरे धीरे बिखरने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि पूरे भारत के भविष्य से जुड़ा है। विषय है धर्म के नाम पर बंटता समाज और पश्चिम बंगाल का एक ऐसी मिट्टी जहां संस्कृति, साहित्य और भाईचारे ने हमेशा पहचान बनाई, लेकिन आज वही बंगाल कई सवालों के बीच खड़ा है। क्या धर्म अब इंसानियत से बड़ा हो गया है? क्या राजनीति समाज को बांट रही है? क्या आने वाली पीढ़ियां नफरत विरासत में पाएंगी? आज की इस वीडियो में हम इतिहास भी समझेंगे, राजनीति भी, समाज की सच्चाई भी, और सबसे जरूरी भी बंगाल के भविष्य की दिशा भी। भाग 1 पे बंगाल की पहचान क्या थी। दोस्तों, अगर हम पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखें तो ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये विचारों की क्रांति का केंद्र था। यहीं से भारतीय पुनर्जागरण शुरू हुआ, यहीं से शिक्षा, कला, साहित्य और सामाजिक सुधार की नई लहर उठी। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने मिलकर बंगाल की संस्कृति बनाई। दुर्गा पूजा हो या ईद, कवि सम्मेलन हो या मुशायरा, बंगाल ने हमेशा साथ रहने की मिसाल दी। गाँवों में लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, मोहल्लों में धर्म नहीं रिश्ते मायने रखते थे। लेकिन इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जिसने बंगाल को गहरे जख्म दिए। भाग 2, विभाजन का दर्द। भारत का धर्म के आधार पर देश बांटा गया और बंगाल भी 2 हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा बना पश्चिम बंगाल, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना। उस दौर में लाखों लोग बेघर हुए। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने दर्द झेला। लोगों ने अपने घर छोड़े, अपनों को खोया और सबसे बड़ी बात का भरोसा टूट गया। विभाजन ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, दिलों में भी डर पैदा किया, और यही डर आज भी कई बार राजनीति के मंच पर जिंदा कर दिया जाता है। भाग 3 पे आज का बंगाल और बढ़ती धार्मिक राजनीति। आज अगर हम पश्चिम बंगाल को देखें तो वहां राजनीतिक लड़ाई सिर्फ विकास की नहीं रह गई, अब धर्म भी राजनीति का बड़ा हथियार बन चुका है। कभी हिंदू वोट बैंक की बात होती है, कभी मुस्लिम वोट बैंक की। नेता भाषण देते हैं, भीड़ नारे लगाती है, सोशल मीडिया आग फैलाता है और धीरे धीरे समाज 2 हिस्सों में बंटने लगता है। सबसे दुखद बात क्या है? जो आम लोग सालों से साथ रहते आए, उन्हीं के बीच शक और दूरी पैदा होने लगती है। दोस्तों, धर्म बुरा नहीं है, हर धर्म इंसानियत, प्रेम और शांति की बात करता है। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए होने लगे। आज एक मोबाइल फोन पूरे समाज का माहौल बदल सकता है। एक फेक वीडियो, एक एडिटेड फोटो, एक भड़काऊ पोस्ट, और देखते ही देखते लोगों में गुस्सा फैल जाता है। सोशल मीडिया ने जानकारी देना आसान किया, लेकिन झूठ फैलाना उससे भी आसान बना दिया। लोग बिना सच जाने शेयर कर देते हैं, धर्म के नाम पे गालियां शुरू हो जाती हैं, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, और सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? दोस्तों, एक सवाल खुद से पूछिए, वे ऑनलाइन नफरत की राजनीति में फंस जाते हैं। दोस्तों, एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या धर्म है या फिर पद, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, अस्पताल, भ्रष्टाचार? जब युवा नौकरी के लिए भटक रहा हो, किसान परेशान हो, छोटे व्यापारी संघर्ष कर रहे हो, तब समाज को धर्म के नाम पे लड़ाना सबसे आसान तरीका बन जाता है। क्योंकि जब लोग आपस में लड़ते हैं तो वे असली सवाल पूछना बंद कर देते हैं। पश्चिम बंगाल को आज उद्योग चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, निवेश चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन अगर राजनीति सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण में उलझी रहेगी तो विकास पीछे छूट जाएगा। आज बंगाल का भविष्य युवाओं के हाथ में है। अगर युवा नफरत सीखेंगे तो आने वाला समाज और ज्यादा बटेगा, लेकिन अगर युवा सवाल पूछेंगे, तर्क करेंगे और इंसानियत को प्राथमिकता देंगे तो तस्वीर बदल सकती है। याद रखिए, तो किसी भी नेता की राजनीति जनता की सोच से बड़ी नहीं होती। अगर जनता तय कर ले कि हमें शांति चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, तो राजनीति भी बदलने पर मजबूर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल संभव है। समाधान क्या है? 1, शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो सिर्फ डिग्री नहीं, सोचने की ताकत दे। तो संवाद, हिंदू मुस्लिम सभी समुदायों के बीच बातचीत बढ़े। टीआरपी के लिए डर और नफरत बेचने की बजाय सच्चाई दिखाई जाए। नेताओं से धर्म नहीं, काम का हिसाब मांगा जाए। युवाओं की जागरूकता, फेक न्यूज को पहचानना सीखना होगा। भाग 8 को बंगाल का भविष्य कैसा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बंगाल नफरत की राजनीति में और बटेगा या फिर अपनी पुरानी पहचान पे, संस्कृति, भाईचारे और बुद्धिजीवी सोच की ओर लौटेगा? भविष्य किसी नेता के हाथ में नहीं होता, भविष्य जनता तय करती है। अगर समाज धर्म को इंसानियत से ऊपर रखेगा तो संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन अगर लोग एक दूसरे को पहले इंसान समझेंगे तो बंगाल फिर से देश के लिए मिसाल बन सकता है। धर्म इंसान को बेहतर बनाता है, लेकिन जब धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाए तो सबसे पहले इंसानियत हारती है। पश्चिम बंगाल का भविष्य सिर्फ राजनीति से तय नहीं होगा, बल्कि वहां के लोगों की सोच से तय होगा। क्या हम आने वाली पीढ़ी को डर देंगे या एक ऐसा समाज जहां हर धर्म के लोग सरमन के साथ जी सकें? फैसला हमारे हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि बातचीत नफरत की नहीं, समझदारी की हो।